गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास नाइन्थ। आज की जो टॉपिक है वो ये है कि दिए गए धनात्मक वास्तविक संख्या को वर्गमूल के द्वारा अगर प्रदर्शित किया गया है तो इस प्रकार के वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा में किस प्रकार से निरूपित करेंगे। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है कि ज्यामितीय रूप से अगर संख्या रेखा पर हमने मान लिया कि वो धनात्मक वास्तविक संख्या वर्गमूल n या अंडर x के रूप में को निरूपित करता है, जहां x यह है कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो इसके लिए इसे स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्गमूल 3.5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना। ज्यामिट्री संख्या रेखा पर हम जो है ज्यामितीय रूप द्वारा इसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमने ये मान लिया कि माना अंडर x बराबर अंडर 3.5 मान लिया। दिस इक्वल टू दिस, ये मान के चल रहे हैं हम कि अंडर रूट एक्स इक्वल टू जो है हमारे पास अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3.5 ये मान के चले। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक हम लोग जो है यहाँ पे पटरी प्रकार यानी कि कंपास प्रोजेक्टर की सहायता से इसे करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्केल की सहायता से अंडर रूट एक्स जो कि हमने एक अनुमानित ढंग से हमने यहाँ पे इसे मान लिया है, अनुमानित ढंग से कि हमने यहाँ पे जो है एक अनुमानित ढंग से एक रेखा हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तक एक अनुमानित ढंग से हमने एक रेखा मान ली यहाँ पे रेखा, और 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर की दायरे पर यानी कि 2 सेंटीमीटर का जो हमने एक रेखा मान ली है यहाँ पे कि 2 सेंटीमीटर बराबर जो है हमने सबसे पहले एक अनुमानित ढंग से एक रेखा खींची 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, और इसको हमने जो है 2-2 सेंटीमीटर में बराबर 4 भाग कर दिए, 2, 4, 6, उसके बाद लास्ट 8। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एक रेखा 8 से लेकर 10 तक हमने एक बढ़ा दी। वैसा हम मानने के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, मगर यहाँ पे जो है फिगर को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए हमने पैमानों को थोड़ा सा बड़ा मान के चले हम यहाँ पे। अब हमने इन्हें जो है इनका एक नाम दे देते हैं। माना जो है ये बिंदु A और ये दूसरी बिंदु जो है B है, बिंदु A और B हमने मान लिया कि बिंदु A और B की जो डिस्टेंस है हमने इसे x का रूप दे दिया है। माना इसकी जो है इसका नाम जो है हमने x मान दिया कि A और A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली x। उसके बाद B से लेकर C बिंदु, B से लेकर थोड़ा सा हम इस रेखा को और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आगे ज़रूरत पड़ सकती है, इस रेखा को अनुमानित ढंग से हमने और बढ़ा दी, और ये बिंदु हमने ले दी है कि जो है B और ये बिंदु हमने मान ली C। तो B और C की जो डिस्टेंस है हमने मान ली कि ये हमने जो है 1 सेंटीमीटर की रेखा बढ़ा रखी है, 1 सेंटीमीटर की रेखा हमने ये बढ़ा रखी है। तो ये पूरी जो लाइन जो है रेखा है क्षैतिज रेखा है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स एक क्षैतिज रेखा है। हम जो है A से लेकर C जो रेखा है उस रेखा का हमने मिड पॉइंट यानी कि रेखा AC का मध्य बिंदु हमने निकालनी है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक का तरीका क्या है, लंबवर्धक का तरीका कि हम इसमें जो है आधा से अधिक दूरी जो है अधिक दूरी को लेके चलेंगे हम,
आधा से अधिक दूरी को जो है लेके चलेंगे, आधा से अधिक दूरी लेके इसका लंबवर्धक करेंगे। जैसे देखिए ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लंबवर्धक कर रहे हैं। यानी कि सी से, यानी कि ए और सी का मध्य बिंदु ढूंढने के लिए, यानी कि ए और सी का लंबवर्धक करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं जो बिंदु सी से आधे से अधिक दूरी पर एक चाप खींचते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार बिंदु जो है बी से, ए से हम जो है आधे से अधिक दूरी लेके एक जो है दूसरा चाप इस तरह से हम खींचते हैं, दूसरा चाप इस तरह से हम खींचते हैं। तो खींचने के पश्चात जो है रेखा ए सी का जो है इस प्रकार से लंबवर्धक हो जाता है। और इस हम लंबवर्धक करने के पश्चात हम क्या करते हैं, एक रेखा द्वारा एक लाइन खींच के इस पूरे रेखा का लंबवर्धक निकाल लेते हैं इस प्रकार से। लंबवर्धक निकाल देते हैं। तो इससे हमें सिद्ध हो रहा है कि ए से लेकर सी का जो मध्य बिंदु है वो है ओ है, वो बिंदु ओ है। अब हम ये करेंगे कि ओ को केंद्र मान के हम जो है एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ओ को जो है केंद्र मान के एक हम अर्धवृत्त खींचेंगे, इसको इस तरीके से। एक जो है हमने इस प्रकार से एक अर्धवृत्त हमने इस प्रकार से खींचा। देखिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींच दिया। इस प्रकार से हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया है। और अर्धवृत्त जो है खींचने के पश्चात हमें जो है इस लाइन को थोड़ा सा और कंप्लीट से कर लेंगे, ताकि ये लंबवृत्त के अंतर्गत पूरा व्यास जो है जो ये पूरे जो व्यास है वो अर्धवृत्त को जो है कवर कर सके। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये वो जो है इस जो है अर्धवृत्त का जो है केंद्र हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि बिंदु बी से इस अर्धवृत्त के परिधि पर एक स्ट्रेट लाइन खींच के एक बिंदु तैयार कर लेते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची इस प्रकार से। तो जब हमने खींची तो ये बिंदु, इसका नाम रख दिया हमने बी डी रेखा इस प्रकार से हमने रख दी। तो अब हमें इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ओ सी और ओ ए है, जो ओ सी और ओ है ओ ए, यानी कि आप थोड़ा सा इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि माना कि हमने थोड़ा सा इसकी दूरी को ज़्यादा लंबा ले जाए, तो ये बिंदु सी को पूरे यहाँ पे मानिए, सी को, और ए को, इस बिंदु को यहाँ पे मानिए, ए पूरा मानिए, इसको ए यहाँ तक मानिए, तब जाके ये पूरा जो है हमारा ओ ए और ओ सी का लंबवर्धक सही होगा। इसको कंप्लीट करने के पश्चात हमें ये सिद्ध हो रहा है कि जो है कि बी डी जो है बी डी बराबर हो जाएगा आपका ओ ए और ओ सी, क्योंकि बी डी भी एक क्या है, त्रिज्या हो गई। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं चित्र के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि चित्र के अनुसार हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये तीनों जो हैं भुजाएं बराबर है। हम यहाँ से जो है ओ डी को भी मिला सकते हैं। तो ओ डी को इस प्रकार से हमने ये मिला दी इस प्रकार से। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर है। चित्र के अनुसार ओ ए और ओ सी और ओ डी ये सब त्रिज्याएं हैं और ये आपस में बराबर है। अब ये त्रिज्या है तो कितनी है इसका मान भी हम निकालेंगे। तो ये सब त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ से लेकर और बी तक की डिस्टेंस, यानी कि अगर हम देखें तो त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से लेकर सी जो है पूरा व्यास है, तो व्यास का आधा कर देंगे। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी का हाफ इक्वल टू हो जाएगा ये
ये जो हो जाएगा, क्योंकि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस x है और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको x प्लस 1/2 हो जाएगा। x प्लस 1/2 जो है ये त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी, यानी कि ओ ए ओ सी ओ डी जो तीनों त्रिज्या हैं उसकी वैल्यू इस प्रकार से हो जाएगी। क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है, तो व्यास के आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक x है, x फिर यहाँ से यहाँ की दूरी है 1 है, तो x प्लस 1 का हाफ हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। और इसी प्रकार से हम जो है ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी कि ओ बी इक्वल टू निकलेगी ए बी। हम ओ बी निकालने के लिए ए बी में से ओ ए को घटा देंगे। अच्छा, ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ए बी की डिस्टेंस है हमारी पूरी x है, x माइनस और ओ ए की डिस्टेंस हमने अभी निकाली, जैसे ये है x प्लस 1 का हाफ, ये है, इस प्रकार से आ रहा है ये। ओ बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी, और ए बी हमारा कितना है x, इस लेकर बी की डिस्टेंस x है, x में से हम जो है ओ ए को घटा देंगे, x/2 को हटाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कि कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2x माइनस x, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस चिन्ह बदलेगा, 2x माइनस x माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा, x में से x गया, x माइनस 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ओ बी की डिस्टेंस जो है x माइनस 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ओ ए की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम जो है बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे कि बी डी है कितना। तो बी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि ओ बी डी एक पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे, ओ बी डी, तो लिख लेंगे त्रिभुज ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी में जो कि कोण ओ बी डी कैसा है, त्रिभुज ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए हम जो है पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओडी का स्क्वायर हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी का स्क्वायर। तो ओडी, जैसे ओडी हमने कहा कि जो है ओडी जो है एक ओडी, हमें ओडी की वैल्यू तो ओडी हमें निकालनी है कि जो है ओडी माइनस ओ बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। तो हमें जैसे ओडी एक त्रिज्या है हमें पता है, और अभी ओ वी की वैल्यू निकाला हमने, तो ए डी की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो हम पहले जो है बी डी की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम जो है ओ डी की वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि ओ से लेकर डी की डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। जैसे हमने अभी यहाँ पे ओ बी की जो है डिस्टेंस निकाली हमने, उसके बाद और अभी जो है हमने यहाँ पे ओ डी की डिस्टेंस भी हमें पता है, तो ये हो जाएगा ओ डी। तो हमें ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ये होता है। तो हमें बी डी स्क्वायर चाहिए, तो ओ डी स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस जो है
ओ बी का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे ओ बी की वैल्यू निकाली x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये निकल जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इस प्रकार से निकल जाएगा। फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4, पहले उसमें आया, फिर माइनस दूसरे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4, ये आ जाएगा। फिर हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x पूरे में 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 ये कट हो जा रहा है तो हमारे पास बचा 4x अपॉन 4 से 4 कट गया, ये हो गया x। तो इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वी डी की वैल्यू है, ये हमारी जो वी डी है इसकी वैल्यू निकली है हमारी x, वी डी की वैल्यू x निकली। अब हम क्या करेंगे कि इस बी डी की जो है b को जो है केंद्र मान के, अब हम जो है b को केंद्र मान के और बी डी त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे, जो बी डी एक त्रिज्या हो जाएगी। फिर अगर b जो है मान लिया ये केंद्र है, सेंटर है, तो b से d की जो डिस्टेंस जो कि त्रिज्या कहलाएगी और इस त्रिज्या के बराबर हम क्या करेंगे, अपने दाएं तरफ एक जो है चाप खींचेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से एक चाप खींचेंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक चाप इस तरीके से खींचेंगे हम। तो जो हमने ये चाप खींची, यानी कि ये जो है बिंदु सी से ये बिंदु डी पे कट रही है, बिंदु डी पे जो टच हो रही है और इस बिंदु डी की वैल्यू ही अंडर रूट एक्स है और इस अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो है आप 3.5 है और अंडर रूट 3.5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.11 होता है, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.11 होगा। यानी कि बोलने का मतलब है कि बी से सी की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो सी से डी की दूरी 1 से अधिक होगी, यानी कि 1 से अधिक होगी मतलब ये जो है एक डी की जो डी की जो स्थिति होगी वो 1 और 2 के बीच होगी, 1 से अधिक और 2 से कम होगी। तो यह इस प्रकार से हम अंडर रूट 3.5 को संख्या रेखा में इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार गृह कार्य के रूप में ठीक इसी प्रकार एक दूसरी संख्या दी जा रही है, एक दूसरा प्रश्न दिया जा रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। आशा करते हैं कि आप इस गृह कार्य को अवश्य रूप से करेंगे। ओके, थैंक्स।